अच्छा जी, अब हम आते हैं जी कारपोरेट गवर्नेंस की तरफ जी। व्हाट इज कारपोरेट गवर्नेंस? कारपोरेट गवर्नेंस क्या होती है? Corporate governance is a system of structuring, operating and controlling a company. अब देखें, इसने तीन चीजें बताई हैं जी। एक सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरिंग, कि जी किस तरह हम कंपनी को स्ट्रक्चर्ड करते हैं, किस तरह किसी कंपनी को बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस ऑपरेटिंग, उसे ऑपरेट किस तरह करना है और उसे कंट्रोल किस तरह करना है। मसलन आप जब भी कोई किसी कंपनी का को बना रहे होते हैं तो आप देखते हैं जनाब के इस कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इस कंपनी का हायरार्किकल लेवल क्या होगा, इस कंपनी में डायरेक्टर्स का क्या, कॉर्पोरेट लेवल पे कौन से लोग हैं, मिडिल लेवल पे कौन से लोग हैं, ठीक है, और लोअर लेवल पे कौन से लोग हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट वाइज जाना है, फिर उसे कैसे ऑपरेट करना है, फिर उस कंपनी को कैसे कंट्रोल करना है, with a view to achieve long-term strategic goals to satisfy to stakeholders। अब stakeholders क्या हैं? ये सब वो लोग हैं जिसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, and complying with the legal and regulatory apart from meeting environment and local community needs। इसमें वो लीगल, वो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो रेगुलेटरी इदारे भी हैं, वो लोकल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशनल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन्वायरमेंट, वो लोकल कम्युनिटी भी है। मसलन ये सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं। इन तमाम लोगों को सेटिस्फाई करना है और अपने भी लॉन्ग टर्म गोल उसने अचीव करने हैं। देखें, अब एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, आप इसको समझिएगा जरा, कि हम जब भी कारपोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द ड्यूटी ऑफ द कारपोरेट गवर्नेंस टू सेटिस्फाई द लॉन्ग टर्म company goals, to achieve the long term company goals and satisfy the stakeholders। और स्टेक होल्डर्स में खुद वो शेयर होल्डर्स भी होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, वो क्रेडिटर्स भी होते हैं जो कंपनी जिनको तो क्या कहते हैं, कुछ चीजें, कुछ सर्विसेज दे रही होती है, वो डेटर्स भी हो रहे हैं, वो एम्प्लॉइज भी जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कस्टमर्स भी, वो सप्लायर्स भी, वो कम्युनिटी भी जो कंपनी उसको वो जिसको वो सर्व, जहां वो सर्व कर रही होती है, और वो जो इन्वायरमेंट भी, वो इन्वायरमेंट आइदर वो इन्वायरमेंट वो है जहां जहां हम रह रहे हैं, या वो वर्किंग इन्वायरमेंट है, या वो मार्केट इन्वायरमेंट है जहां वो सर्व कर रही है। ये सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखी जाती हैं। अब हम अगर इसको डिवाइड करें, हम इसी डेफिनेशन को आगे हम अगर समझने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरह, मसलन मैंने आगे पॉइंट्स में इसका लिखा हुआ है ताकि आपको जरा समझने में आसानी होगी। Corporate governance can be defined as a set of systems and processes। ये set of system और processes है which ensure that company is managed to the best interest of all the stakeholders। मसलन एक ऐसा सिस्टम, दो प्रोसेसेस हों जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस सिस्टम और प्रोसेसेस को इतना अच्छा कर दे कि वो कंपनी जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो बेस्ट सेटिस्फाई कर सके, बेस्ट उनकी नीड को फुलफिल कर सके, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो चाह रहे हैं। ठीक, द सेट सिस्टम दैट हेल्प द टास्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड इंक्लूड सर्टन स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स। उसके कुछ सर्टन स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स होंगे। अब स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स क्या होंगे? मसलन जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो फिर वो कारपोरेशन मसलन वो उसका एक खास स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि जी हम वो गवर्नेंस वाले लोग कहते हैं कि जिनका कारपोरेट गवर्नेंस से ताल्लुक है, वो कहते हैं जी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह होगा तो हमारे लिए उसकी जो गवर्नेंस है, जो हमारे लिए जो उसकी मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेलीगेशंस ऑफ पावर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो ज्यादा इजी हो जाती है, ज्यादा आसान हो जाती है। द प्रोसेस दैट हेल्प कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल इम्ब्रेस, इम्ब्रेस कहते हैं कि जी उसको तबलीग करना, उसको अप्लाज करना, हाउ थिंग्स आर डन विद इन सच स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स।
कि जी मसलन कारपोरेट गवर्नेंस पे ये मदद करती है कि जी, और इसको फिर तबलीग भी, प्रीच भी करती है, लोगों को उसके बारे में बताती भी है कि जी कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के इस स्ट्रक्चर में हम अच्छे तरीके से कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई काम कर सकते हैं। Help to draft the strategy of the organization and how it is to be implemented. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी ड्राफ्ट करने में हेल्प आउट करती हैं, और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता होता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की उनको पता होती है, तो इसीलिए वो ये भी जानते हैं कि हम किस तरह, कितने अच्छे तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Corporate governance framework set the priorities and purpose of the organization. वो जो प्रायोरिटीज और पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या करने जा रही है, किस मार्केट में जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, पर्पज क्या है, ये सारा कुछ जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो जानती है, वो और उसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलती है। कंट्रोल द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है और परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन की, उसको वो कंट्रोल करती है, वो उसको अपने क्या कहते हैं कि जी उसको उसको कंट्रोल में लाती है, वो उसको ये उसमें कुछ चेंजिंग अगर करनी पड़े फॉर द टाइम बीइंग, वो चेंजिंग भी करती हैं, उनकी डायरेक्शंस और उनकी परफॉर्मेंस को वो मद्देनजर रखती है और वो देखती भी हैं। इलैबोरेट सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हम इसको इंपॉर्टेंस भी कहेंगे, हम इसको सिग्निफिकेंस भी कहेंगे। मसलन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, हम ये दोनों इसको कह सकते हैं। चेंजिंग ओनरशिप एंड स्ट्रक्चर, आज के दौर में जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशंस का वो चेंज हो रहा है, उसकी ओनरशिप चेंज हो रही है। मसलन पहले हम ये देखते थे कि जी कोई बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रहे हैं या पार्टनरशिप पे चल रहे हैं, या कंपनी मसलन कोई सिंगल इंडिविजुअल कंपनी ओन्ड है। लेकिन आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्या किया है, जो कंपनी का जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो ओनरशिप स्ट्रक्चर उसको चेंज कर दिया है। वो चेंज किस तरह कर दिया है, उसने तमाम एम्प्लॉइज को एक खास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ले आए हैं, और हर एम्प्लॉय जो ये समझता है और उसको कोई ना कोई सेंस ऑफ ओनरशिप उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में दी हुई है। तो इससे क्या होता है, इससे उनको उनको काम करवाना, उन ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करना और उनको उनको गवर्न करवाना जो है वो ज्यादा इजी हो जाता है। और वो कहते हैं जी कि कोई नहीं तो हमेशा ये डर रहता था कि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर ना हो जाए। अब हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है, सॉरी, कोई एक कंपनी जो है वो जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उसको टेक ओवर ना कर ले, और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो अपना एनवायरनमेंट वहां ना ले आए, जबकि वहां जो कंपनी पहले चल रही है उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस या उनका एनवायरनमेंट या उनका काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंस है। अब हम इसको पढ़ते हैं जी। ओनरशिप स्ट्रक्चर concerns the internal organization of business entity and the right and duties of the individual holding a legal or equitable interest in the business। ठीक है जी, एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एंटिटी है, और क्या है जी, राइट्स और ड्यूटीज, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं किसी भी इंडिविजुअल्स का, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी काम करने वाले का, जो जो इक्विटेबल इंटरेस्ट है बिजनेस के साथ। ठीक है जी, मसलन उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या इंटेंशन है उस बिजनेस के साथ। एग्जांपल में बोलता है जी, शेयर होल्डर एज ओनर ऑफ ए कॉर्पोरेशन हैज सर्टेन राइट्स। मसलन जो शेयर होल्डर है कॉर्पोरेशन का, उसके अपने राइट्स हैं, वो कॉर्पोरेशन का ओनर तो है, लेकिन हो सकता है वो कॉर्पोरेशन के कुछ मामला, कॉर्पोरेशन के जो मामलात हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें ना आए, क्योंकि वो डायरेक्टर्स का काम है, वो उनका काम है। The profile of corporate ownership has changed significantly due to the threat of hostile takeover bids and the growth of investors. The big business houses started talking about corporate governance। इसीलिए जो बड़े businesses houses हैं उन्होंने corporate governance की बात शुरू कर दी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मसलन जहां भी स्टेक होल्डर का काम आएगा,
तो आपको को वहां पर कम्युनिटी का सोचना होगा, उन लोगों का सोचना होगा जो आप किससे साथ जुड़े हैं, वो सोसाइटी जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जहां आपका बिजनेस है, आपको उनका जरूर सोचना होगा। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेप में या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वे में उस लोकल कम्युनिटी का और शेयर होल्डर्स की जो जो वेल्थ है, जो उनकी जो नीड्स हैं, उनको उनको सोचती है। वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम की जो इंटरेस्ट हैं, उनके बारे में सोचती है। Directors are also required to act in interest of customers, lenders, supplier and the local community of enhancing shareholders value. मतलब वो सबके बारे में सोचता है। An effective system of corporate governance provide a mechanism for regulation the duties of directors so that they act in the best interest of the companies. जो effective system है corporate governance का, वो जो ड्यूटीज हैं डायरेक्टर्स की, उनकी क्या रेगुलेशंस हैं, क्या मैकेनिज्म्स है और उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनके बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है और कैसे वो बेस्ट तरीके से उनको उन कंपनीज को चला सकता है। कंट्रोल सिस्टम आर एस्टैब्लिश आइदर थ्रू लॉ और सेल्फ रेगुलेशन। आप उसको कंट्रोल करते हैं या कानूनी तरीके से, या कोई सेल्फ रेगुलेशन, मसलन वो कंपनी जो है, वो कॉर्पोरेशन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, खुद ही कोई इंटरनल कोई लॉज कोई कानून बना दे कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के चलेगी। उसके बाद है जी स्कैम्स। स्कैम्स क्या हैं जी? अगर हम बात करें आज की दुनिया में, मसलन जहाँ बहुत कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स हैं, जहाँ इन्वायरमेंट भी बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेसेस भी ओपन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस यूज़ भी हो रहा है फंड्स वगैरह का, जिसमें मसलन पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इफेक्टिव होती है स्कैम्स वगैरह को रोकने के लिए। In recent years, several corporate frauds have shaken the public confidence. Misuse and misappropriation of public money are happening every day in Pakistan and worldwide. It is happening in the stock market, bank, financial institutions, companies, and government offices. In order to avoid these scams and financial irregularities, many companies have started corporate governance. बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो corporate governance की तरफ क्या हैं जी, वो चली गई हैं। ये जी हमारा आज का लेक्चर था, जो हमने क्या कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बिजनेस पॉलिसी का डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा।